अगर नशा करना है तो मेहनत का करो, जिससे बीमारी भी कामयाबी का लगे। हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेस आप लोगों के लिए कक्षा 11 का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो होता है वो लेके आया हुआ। कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 6 का जो चैप्टर होता है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर्स को लाया हुआ है। इसमें आज इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे और पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान होगा। बस आप देखेंगे और देखते ही आपको पूरा आ जाने वाला है। पूरे कहा जाए तो पूरे बुक में ये चैप्टर सबसे ही मस्त और बढ़िया और समझने में एकदम हमारे बेसिक क्लास के जो नॉलेज के आधार पे होता है, तो बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा इसके नाम का हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। रैखिक वैसे तो आप रैखिक समीकरण समझते होंगे। रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें कोई चर राशि क्या होती है, एक घात के रूप में होती है। जैसे 2x + 3y = 8। ये क्या दिख रहा, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चर राशि है x y उस पे 1 की घात लगी हुई है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाएगा। और अगर इस पे 2 की घात हो जाएगी तो द्विघाती समीकरण बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसके बीच बराबर के अलावा दूसरा संबंध बैठ जाए, दूसरा संबंध आ जाए, छोटा बड़ा या बड़ा छोटा, ऐसा आ जाए, बराबर का संबंध आ जाए, तो इस तरह से समीकरणों के बीच में ये संबंध आने लगे, छोटा बड़ा छोटा बराबर, ये संबंध आने लगे, तो उन्हीं समीकरणों को ही हम कहते हैं रैखिक असमीकाएं कहते हैं। उन्हीं समीकरणों को रैखिक असमीकाएं कहा जाता है। तो यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पढ़ने वाले हैं, रैखिक असमीकाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। और बहुत आसान कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लिखते जा रहे हैं और साथ साथ इन्हें सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, एक क्वेश्चन है दिया हुआ है 40x इज लोअर देन 400 300। ये 40x लोअर देन 300 को हल कीजिए, कह रहा इसको हल कीजिए, ऐसा कह रहा। और किन किन कंडीशन में हल करने को कह रहा, पहला कंडीशन में क्या कह रहा, पहला कह रहा कि x एक पूर्णांक है, x जब एक पूर्णांक होगा तब इसे हल करिए। मतलब x जब एक पूर्णांक होगा तो x का मान क्या होगा, और x एक प्राकृत संख्या है, ऐसी स्थिति में अगर x एक प्राकृत संख्या होगी तो इसका मान क्या होगा। तो चलते हैं इसको हल करने। तो देखिए हम इन्हें हल करते हैं तो हमारा टारगेट यही होता है कि हमेशा बाईं तरफ केवल x अकेला जो चर राशि होती है x y कुछ भी वही बचे, बाकी बाईं तरफ कुछ न बचे, ये ध्यान देना रहता। तो सोचते हैं, दिया हुआ है 40x इज लोअर देन 300। बाईं तरफ 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 40 से भाग दीजिए, दोनों पक्षों में 40 से भाग देने पर देखते हैं क्या होता है। 40x बटे 40 इज लोअर देन 300 बटे 40। ये कटा और ये 0 से 0 कटा। अब क्या आ रहा, x इज लोअर देन बन गया 30 बटे 4। ये बना 30 बटे 4। अगर 30 बटे 4 को आप काटते हैं 30 में 4 से, तो 4 सत्ते 28 होता है, 2 बचता है, बस ये लिख सकते हैं, 2 बच गया। तो इस तरह से इसे हम क्या लिख देते हैं, किसके बराबर में लिख देते हैं, x इज लोअर देन 7 7 सही 2 बटे 4, 7 सही 2 बटे और 4, ये बनेगा। ये आपस में कटने लायक है तो काट भी देते हैं, 1 और 2। तो इस तरह से x
लो देन 7 सही 1/2 ऐसा आ गया। अकेला बाई तरफ यक्स आ गया क्या? तो बस यहीं आने के बाद हमें रुक जाना है। अब यक्स का मान जो क्वेश्चन के पदों में दे रहा निकाल लेना है। एक्स का पहला मान कब निकालना है? जब एक्स एक पूर्णांक होगा। तो एक्स पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक मीन्स वे संख्या है जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी शामिल होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो यक्स को पूर्णांक के तौर पे क्या मान सकते हैं? एक्स छोटा है 7.5 से, 7 से 1/2 मीन्स 7.5 से छोटा है यक्स। ये ध्यान देना है, यक्स 7.5 से छोटा है। तो पूर्णांक के रूप में यक्स का मान, पूर्णांक के रूप में यक्स का मान आप बताइए। यक्स सिंपल ध्यान दें, यक्स का मान 7.5 से छोटा, 7.5 से छोटा, तो 7.5 से छोटी जितनी भी पूर्णांक संख्या है सब यक्स हो सकता। तो फिर जब छोटी 7 से छोटी की तरफ चलोगे, छोटी की तरफ हम चलेंगे, सबसे छोटी तो भाई यही होता है, -∞। इससे भी छोटा कुछ है नहीं, सबसे छोटा यही है। तो इसी से ऐसे डॉट 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 करते हम चलेंगे। कुछ माइनस वाली संख्याएं लिख लें, 0 लिख दें और 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5, 6 और 7 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 7 तक जाना है। क्योंकि भाई ये यक्स 7.5 से छोटा है, तो 7.5 से छोटा में 7 तो आता है, इसलिए 7 भी लिखना पड़ेगा। तो पूर्णांक के रूप में यक्स के इतने संभावित मान होंगे। अगला क्या कह रहा? एक्स का एक प्राकृतिक संख्या, जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तब यक्स का मान बताइए। प्राकृतिक संख्या का मतलब वही काउंटिंग संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स, मतलब गिनने वाली संख्याएं जो शुरू होती हैं 1, 2, 3, 4, 1 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? कह सकते हैं प्राकृत संख्या के रूप में यक्स का मान, एक्स का मान प्राकृत संख्या के रूप में यक्स प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 7.5 से छोटी हो, वही यक्स है। 7.5 से छोटी प्राकृतिक संख्या बतानी है जो वही यक्स है। कौन कौन है? 1, 2 प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो जाएगी। और इस तरह से यही पहले क्वेश्चन का हल, यही पहले क्वेश्चन का हल। कितना आसान, कितना बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ गए होंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। -12x इज ग्रेटर देन 45 ये देना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इससे हल करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। किन किन कंडीशन में? एक्स एक पूर्णांक हो, एक्स एक प्राकृतिक संख्या, यही कंडीशन है। इसी कंडीशन में ज्ञात करना है ये दूसरा क्वेश्चन। तो सीधे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसे आप सॉल्व सीधे करते हैं, हल करते हैं। ऐसा कर लिया हम लोगों ने। हमारा टारगेट हमेशा यही होता है कि बाईं तरफ केवल चर राशि, मतलब यक्स अक्षर होना चाहिए। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए सिंपल सी बात है, बाईं तरफ यक्स लाना होगा। यक्स लाना है तो ये -12 को हटाना होगा, -12 को हटाना होगा, मतलब -12 को खत्म करें। तो -12 कैसे खत्म हो पाएगा? केवल भाग देने से खत्म हो सकता है। तो कहते हैं दोनों पक्षों में -12 से भाग देने पर तो क्या होगा? लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब कभी माइनस वाली संख्या से भाग देना है तो असमीका हमेशा उसका चिन्ह उलट जाता है, बदल जाता है। याद रखेंगे, जब भी माइनस वाली संख्या से भाग देते हैं तो असमीका जो होती है उसका सिंबल रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, बदल जाता। मतलब -12 से मैं भाग दिया, अब यह संख्या इधर नहीं, यूं इधर बन जाएगी। यही ध्यान देने वाली बड़ी बात होती। तो ये -12 से -12 कैंसिल होता है और क्या हुआ? x इज लो देन बन जाएगा। अब लो देन हो गया -45/12, 45/12। फिर बदल लेते हैं,
45 में मैंने 12 से भाग दिया, मारती हैं 36, 36 और 36, 9 45, यही हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 9 बच जाएगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, x, इसे आप क्या कह सकते हैं, या x इज लो देन माइनस कितना 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 3 सही 9/12, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ लिखा, अच्छा कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यहाँ पहुंचे, x इज लो देन माइनस 3 सही 3/4, यहाँ पहुंच गए। अच्छा हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं x छोटा है किससे, -3 सही समथिंग, 3 सही समथिंग मतलब 3 के आगे 3 से कुछ बड़ी संख्या है, उस सारी संख्याओं से x छोटा है। मतलब अगर इसे पूर्णांक के नजर से देखेंगे, पूर्णांक के नजरिया से देखेंगे तो -3 से छोटी वाली जितनी भी संख्या हो रही है सब x होगा। और प्राकृतिक संख्या के रूप में अभी देखेंगे तो पूर्णांक के रूप में देख लेते हैं। अतः पूर्णांक के रूप में x का मान बताइए तो जरा, x का मान पूर्णांक के रूप में -3 से छोटी जितनी भी हैं भाई, छोटी जाएंगे, सबसे छोटी पहले पहुंचेंगे, और सबसे छोटी कौन होता है, माइनस इनफाइनाइट, यहीं से फिर ऐसे डॉट 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 हम लेंगे, -2 -3 तक ही जाना है, तो -3 तक जाना भाई, तो फिर हम तो -5 जा सकते हैं, -4 जा सकते हैं, -3 जा सकते हैं, यहीं पे तो हमें रुक जाना होगा, क्योंकि -3 के आगे नहीं जाना, -3 से छोटी ही तक तो जाना है, तो -3 से छोटी, तो -3 से छोटी यही होगी, ये संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा तो ये हो गई, यही पूर्णांक के रूप में ये मान आ गए। अच्छा अगला क्या कह रहा, x से प्राकृतिक संख्या ध्यान दीजिए, क्या -3 से x का मान ऐसा x का मान तो यही है, -3 से छोटा, यही तो है, -3 से छोटा, तो बताइए पूर्णांक के रूप में तो हो गया। पूर्णांक में तो प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, लेकिन आप बताइए x का जो मान दिया गया है -3 से छोटा, ये सब इन संख्याओं में क्या कोई प्राकृत संख्या है, कोई प्राकृत संख्या यहाँ पे तो है ही नहीं। प्राकृत संख्या 1 2 3 1 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृत संख्या तो यहाँ ये तो x की लिमिट -इनफाइनाइट से यहीं तक है, इसके आगे जा ही नहीं सकता x, तो x का मान प्राकृत संख्या में पहुंच ही नहीं रहा है, इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 तक जा ही नहीं रहा, x का मान प्राकृत संख्या है ही नहीं, मतलब कह सकते हैं प्राकृत संख्या के रूप में x का मान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, x का मान किसी प्राकृत संख्या में जा ही नहीं रहा, न 1 आ रहा, न 2 आ रहा, न 3 आ रहा, तो फिर कहाँ आ रहा, कोई संख्या नहीं, कोई मान नहीं, कह सकते हैं कोई मान नहीं। तो इस तरह से ये इसका आंसर बनता। तो उम्मीद करते हैं आज के ये 2 क्वेश्चन से एकदम मस्त क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि कितना समझ पाए। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद।